नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। तो हम कुल मिला के पढ़ेंगे बोर्डमास का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे हम देखेंगे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो कोष्ठक मेनली 4 प्रकार के होते हैं: रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है आपका रेखा कोष्ठक, ये है आपका छोटा कोष्ठक, ये है मंझला कोष्ठक और ये है बड़ा कोष्ठक। ये कुल मिला के 4 कोष्ठक हैं, इन्हें ही हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो बोर्डमास का नियम है ये एक ऑर्डर फॉलो करता है, BODMAS। यही एक ऑर्डर है जो हम क्वेश्चंस में फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक, बोर्डमास यानी कि हिंदी में को का भागु योग। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। उसके बाद हम ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, जैसे x² √x या कहीं पे लिखा हुआ है ऑफ। ठीक है, जैसे 5/4, तो हम इसको समझ लेंगे कि ये इसको हमें सॉल्व करना है और 20 लिखना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीज़न। ठीक, डिवीज़न के बाद हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और हम ये एकदम शुरू से फॉलो करते हैं, ब्रैकेट से लेकर सब्ट्रैक्शन तक कोई भी हमें स्टेप मिस नहीं करना होता। तो सबसे पहले हम कोष्ठक ओपन करेंगे, मतलब कोष्ठक सॉल्व करेंगे। उसके बाद का मतलब यानी कि ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, तो ऑर्डर देखेंगे। ठीक, फिर भाग, फिर गुना, फिर योग और फिर घटाओ। ठीक है, कोष्ठक हल करने का भी क्रम होता है। जैसे सबसे पहले कोष्ठक है तो 4 कोष्ठक है हमारे पास, उनमें किसको कैसे हल करना है। जैसे कि ये तीर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक हल करेंगे। उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक। हम ऐसे यहाँ से छोटे कोष्ठक से शुरू करेंगे और बड़े कोष्ठक तक हल करते हुए जाएंगे। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह परिवर्तन का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी संक्रिया हो रही है तो उसमें चिन्ह, और ब्रैकेट के बाहर अगर मान लीजिए यहाँ पर -7 लिखा हुआ है और बाहर प्लस, तो ये अंदर मतलब इसको सॉल्व करने पर -7 हो जाएगा। ठीक, तो अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों सेम निशान है, जैसे यहाँ पे सेम है तो प्लस, यहाँ पे सेम है तो प्लस, अगर अपोजिट होंगे तो माइनस हो, जैसे यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस का निशान लग गया। ठीक है, ये मेनली अलजेब्रा में है, यूज़ होता है ज़्यादातर जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए कि हमको पहले कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 5 इंटू ब्रैकेट में 9 - 1 लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बोर्डमास का नियम देखेंगे कि हमको क्या करना है। पहले ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 9 - 1 = आ गया 8। अब 5 इंटू 8, उसके बाद ऑर्डर तो है नहीं, डिवीज़न भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा था, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, 40, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, 3 + 2 की पावर 2 लिखा तो ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, का मतलब ऑर्डर, तो 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब ऑर्डर है, तो हम 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, तो 3 + 4 = 7। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी है कि ना ब्रैकेट है ना ऑर्डर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवीज़न है, डिवीज़न है तो हम डिवीज़न कर लिए, 12/3 मतलब 4 हो गया और 7 + 4 = 11। ठीक, तो मतलब हमको अगर कोई स्टेप नहीं है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे और जो है उसको करते चलेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे तक है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके आपको करने के बाद और भी क्लैरिटी आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 10² - 16/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है कि नहीं है। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब हम ब्रैकेट छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर है 10 की पावर 2 मतलब क्या हुआ, 100। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 100, तो यहाँ पे ऑर्डर तो है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, डिवीजन में यानी कि भाग। अब यहाँ पे हमें भाग भी दिख रहा है, तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 100 तो ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ऐसे लिख देंगे। 16 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4। इसके बाद हम क्या देखेंगे, गुणा, गुणा तो है नहीं। उसके बाद जोड़, जोड़ भी नहीं है। घटाओ, तो घटाओ है तो हम घटाओ कर देंगे। 100 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 96। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये मैं कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि मतलब आपको प्रोसीजर में करना क्या है। तो जिन लोगों को पहले से आता है ठीक है, हम आगे क्वेश्चन और अच्छे भी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ना है तो सबको देख कर चलना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। तो 24 + 11 कितना होगा, 35। ठीक है, 35। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, गुणा, 6। अब ब्रैकेट के बाद ऑर्डर नहीं है, डिवीज़न नहीं है, मतलब भाग नहीं है, बचा क्या, गुणा। ठीक है,
तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे हम, 35 गुणे 6 210। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जैसे ये है, इसको आप ओरली कर सकते हैं कि ना तो हमारे पास कोष्ठक है, ना ही ऑर्डर है, ना ही भाग है, बचा क्या हमारे पास, गुणा। तो 6 प्लस 7 गुणा 11 कितना होगा, 77। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ जोड़ बच रहा है, तो फिर जोड़ देंगे, 83 हो गया। ठीक, बढ़िया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो पहले हमें करना क्या है, पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम ब्रैकेट तक तो ऐसे लिख लेंगे, 3 प्लस यहाँ पे 6 इंटू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 9, डिवीजन लगाएंगे 3 और -7। ठीक है, इतना कर लिए। अब हमको ब्रैकेट के बाद ऑर्डर देखना है, किसी के पावर, रूट, ऐसा ऑफ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम आएंगे भाग पर। तो भाग तक वैसे लिखेंगे, 3 प्लस 6 इंटू, अब 9 में 3 का भाग, मतलब 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ बचेगा 3 और ये -7। ठीक, अब क्या हुआ, भाग के बाद क्या आता है, गुणा। अब यहाँ पे गुणा कहाँ है, वहाँ तक हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, जहाँ तक गुणा है, तो 3 प्लस यहाँ पे 6 तिया कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कितना, 18, और इसको ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद गुणा के बाद क्या आता है, जोड़। तो 18 3 21, यहाँ से जोड़ कर लिए और फिर सबसे लास्ट में घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा, 14। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, 5 प्लस 4 9 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने भाग किया, तो 3 में भाग लगाया, अगर 9 में 3 का भाग लगाया तो यहाँ पे आया 3। उसके बाद किया गुणा, गुणा करने के बाद हम जोड़ करेंगे, फिर आखिरी में घटाव करेंगे। ठीक है, हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है बोर्ड मास का, बी से लेके एस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा जाएगा ये। अगर आप बेसिक से मतलब एकदम एक एक स्टेप करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप स्टेप कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम लेकिन अभी स्टार्टिंग में वो नहीं करेंगे। 36 - 2, तो यहाँ तक हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी काफ़ी कुछ हैं, तो इसमें भी हम वही रूल ध्यान में रखेंगे कि पहले क्या करना है, हमको भाग करना है। तो हम 20 तो ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद प्लस 12, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे अगर 4 में आप मतलब 4 को 12 से भाग देंगे, मतलब 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सबसे पहले स्टेप भाग होगा, तो 3 हो गया। ठीक, उसके बाद गुणे में 3 है, -2 इंटू 2। ठीक, आखिरी में +10 है। अभी भी हमारा ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर हम दोबारा से वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे भाग तो हो गया, हमारा गुणा कहाँ पे है, तो 20 प्लस 3 गुणा 3 हो गया कितना, 9, -2 गुणा 2 हो गया 4। ठीक, और प्लस आ गया यहाँ पे 10। अभी भी हमारा ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। ब्रैकेट में क्या करना है, अभी प्लस करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे, 36 - 2, तो 20 9 29, 29 -4 और प्लस आखिर में आके 10 हो गया। ठीक, अब इस बार हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो 29 में से 4 गया 25, और 25 में बाहर 2 है, तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो 36 - 50 प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जोड़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे देखिए ये प्लस में है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 36 10 46 हो गया। ठीक है, और -50, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 से भाग देंगे 12 को, तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, उसके बाद हम गुणे वाला कर लेंगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4। ठीक, उसके बाद फिर जोड़ लेंगे, 29 आ गया, फिर इसमें से 29 में से 4 गया 25 और बाहर 2 था, गुणा हो जाएगा 50। यहाँ पे आप थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए कि ये आपको जैसे कर लीजिए कि आपको, आप सोच रहे होंगे कि हम जोड़ लें, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव था, आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो प्लस लगा सकते हैं ना, तो जो भी पॉजिटिव है उनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें जोड़ करना है, ऐसे नहीं कि बिना चिन्ह देखे कुछ भी कर दिए। तो 36 में 10 जोड़ेंगे 46 आ गया, और यहाँ पे ये माइनस था। अब देखिए अब ये बन गया पूरा फॉर्मेशन, फिर आएगा -4 आपका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको देखिए कई ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से ब्रैकेट से, छोटे ब्रैकेट से। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए।
तो बड़ा ब्रैकेट अगर आप ऐसे लगा देंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 16 में से 10 गया कितना होगा, 16 में से 10 गया हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे भाग लगा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो भाई भाग तो है नहीं, लेकिन ऑर्डर है, 2 की पावर 2 हो गया 4 और बचा 2, ये हो गया इस ब्रैकेट में। ठीक, तो यहाँ की जगह भी हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 6 लिख दिए, आखिर में -2 कर दिए। ठीक, 6 प्लस, अब 6 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 आ गया मतलब सिंगल हो गया, तो आपका ब्रैकेट ख़त्म हो गया। ठीक, 1 - 2। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव है। 6 + 1 7, 7 में से 2 गया कितना होगा 5। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ आया हो तो थोड़ा सा रिपीट करके मतलब पीछे करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, आगे वाला। इसमें भी 2 ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 93 में 15 जोड़े कितना होगा 108। आगे भाग का साइन लगा देंगे, फिर कितना होगा 4 × 3 = 12, ये वाला भी आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, -24 + 8। अब देखिए यहाँ पे सिंगल आ गया तो मतलब ब्रैकेट ख़त्म है, समझ लीजिए आप उसको, ब्रैकेट को ख़त्म नहीं, या तो फिर हम दोबारा से लिख देते हैं, चल नहीं रहा है सही से, दोबारा से लिख देते। ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं दोबारा से, यहाँ पे भाग लगा के 12 -24 + 8। ठीक, अब हमको क्या देखना है, कॉम्बिनेशन फिर देखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे भाग। तो 12 में अगर मतलब 108 में 12 का भाग देंगे तो आएगा 9 -24 + 8। फिर यहाँ पे आप वो गलती मत कीजिए, क्योंकि माइनस यहाँ इसके आगे लगा, 24 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो 9 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 8 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो 9 8 कितना होगा 17 -24। ठीक, अब माइनस वाले का मतलब माइनस चिन्ह वाले साथ वाली संख्या बड़ी है, मतलब 24 बड़ी है 17 से, तो हम अगर जोड़ इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले माइनस लग जाएगा, फिर 24 में 17 घटा देंगे, कितना होगा 7। ठीक है, -7, ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये देखिए बार ब्रैकेट वाला है, इसमें कई ब्रैकेट है, इसमें सारे ही ब्रैकेट हो गए हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 6 3 9 हो जाएगा। स्टार्टिंग से ऐसे लिख देते हैं, 18 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, 6 माइनस फिर ये करली वाला 4 माइनस फिर छोटा 8 माइनस 6 3 9 हो गया। ठीक, अब एक ब्रैकेट आपने लगाया है, अगर एक बार खोल दिया तो उसको आपको बंद करना ही पड़ेगा। ठीक, दोबारा से हम ऐसे लिखेंगे, अब अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 8 में से 9 गया कितना होगा -1, वही जो आपको चिन्ह वाला बताया था कि अंदर भी माइनस हो बाहर भी माइनस है, जब दोनों साइन सेम हैंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 6 माइनस, तो 8 में से 9 गया -1, इधर माइनस था +1 हो गया। ठीक, तो 4 1 इधर 5 हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। 6 में से 5 गया 1, तो 18 में से 1 गया कितना आएगा 17। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो ये मैंने किया है कि 8 में से 9 गया -1 आ गया और बाहर भी -1 था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5, तो वही डायरेक्ट लिख दिया, मतलब 6 में से 5 गया 1 आ गया। ठीक है, तो जैसे हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ऑफ है, तो हम उस हिसाब से इसको करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में ऊपर होगा। ये जो जहाँ पे ये बटा लगा हुआ है उसके ऊपर वाला अलग है और उसके नीचे वाला अलग है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 8 भागे 8 हाफ 8 का मतलब 8 का 8 मतलब 8 × 64। ठीक, 64 + 8, यहाँ से इसके नीचे बटे में आएगा 8 भागे 8 गुणे 8 + 8। ठीक है, तो 8 भागे 64, तो इसका मतलब जैसे 8 भागे 64, तो 8 गुणे 1/64 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1/8 और +8। ठीक है, नीचे ऐसे आएंगे हम, तो ये 8 भागे 8 गुणे 8, तो 8 भाग को हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर गुणे 8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक 8 से एक 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 8 यहाँ पे, और फिर +8 मतलब टोटल 16 बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/8 + 8, 8 × 64 + 1 65/8 गुणे 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 65/128। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।